हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक रहस्यमय झील जो कि पूरी तरह से वीरान है और इस झील का नाम है रूपकुंड। हिमालय की गोद में स्थित ये झील कम तापमान की वजह से बर्फ से जमी रहती है, लेकिन जब साल के सबसे गर्म महीने में इस झील की बर्फ पिघलती है तब सामने आता है इस झील का एक खौफनाक दृश्य। साल के सबसे गर्म महीने में दिखाई देते हैं इस झील में नरकंकाल। जी हाँ, इस झील में लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के कंकाल मौजूद हैं। रूपकुंड झील का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये नरकंकाल यहाँ कहाँ से आए और इतने सारे लोगों की मौत आखिरकार कैसे हुई। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि ये नरकंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों के हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और ख़राब मौसम की चपेट में आ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग किसी संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई होगी। लेकिन जब इन कंकालों की कार्बन डेटिंग की गई तो सबके होश उड़ गए। ये नरकंकाल 1200 साल पुराने थे। जब इन कंकालों पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध की गई तो पाया कि ये कंकाल मुख्य रूप से दो समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं बल्कि उनके सिर के पीछे चोट आने की वजह से हुई थी। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन से पता चला कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे। हो सकता है कि उन लोगों की मौत ओलों की वजह से ही हुई हो, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब कोई ओलों की बारिश में फंस जाए तो ओलों से बचने के लिए अपने हाथों को सर के ऊपर लाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के शरीर में खोपड़ी के अलावा कहीं और चोट के निशान नहीं हैं। हालांकि कुछ दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक नाम नंदा है। ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग से नंदा देवी भगवान शिव के साथ जा रही थीं। जब उन्हें प्यास लगी तो दूर दूर तक पानी नहीं मिला। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार करके इस झील को बनाया। तब से इस झील का नाम रूपकुंड झील पड़ गया। प्राचीन समय में कन्नौज के राजा रानी और उनके सैनिक तीर्थ यात्रा पर यहाँ से गुजरे तो अचानक ओलों की आंधी ने इन्हें घेर लिया। पहाड़ों पर कोई आश्रय न मिलने के कारण ये अपनी जान से हाथ धो बैठे। हालांकि दंत कथाओं का कोई भी प्रमाण नहीं होता। ये लोग कौन थे और हिमालय की वादियों में इतने सारे लोग क्यों गए थे और आखिरकार इनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये अभी तक एक रहस्य है। और रूपकुंड झील में मौजूद इन नरकंकालों का ये रहस्य अभी तक अनसुलझा है।